सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज आज के इस वीडियो में जो है मैं आप सबसे बात करने वाला हूँ आप सभी के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि अब जो है डायरेक्ट सेकेंड इंजीनियरिंग एडमिशन को लेकर है। तो आप लोगों ने जो है बहुत सारे कमेंट्स किए, तो मैं जो है जो मोस्ट आस्क्ड कमेंट है उसका आंसर जो है आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यार जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये है कि भाई जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन है वो कब से स्टार्ट होगा। तो यार मैं आप सबको पहले बता दूं कि भाई जो डायरेक्ट सेकेंड इंजीनियरिंग एडमिशन का जो शेड्यूल है वो अभी तक डिक्लेयर हुआ ही नहीं है। तो अगर आप विजिट करते हो cetcell.mahacet.org तो यहाँ पर अगर आप आते हो नीचे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में, तो यहाँ पर आपको जो है अभी डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ये आपको देखने नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे cetcell.mahacet.org। तो जब यहाँ पे आपको आपका जो शेड्यूल है डायरेक्ट सेकेंडरी इंजीनियरिंग एडमिशन का, तो जैसे ही वो डिक्लेयर हो जाएगा आपको मैं उसकी अपडेटेड इंफॉर्मेशन की वीडियो दे दूंगा। तो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि भाई वो कब आएगा। तो गाइस जो डेट बताई जा रही है वो है 15 नवंबर। उस टाइम पे जो है शेड्यूल आएगा, उस शेड्यूल के अंदर जो है सारे डेट्स होंगे कि भाई कैप 1 कब होगा, कैप राउंड 2 कब होगा, कैप राउंड 3 कब होगा, फॉर्म कब भरने हैं वगैरह वगैरह। तो वो जो सारा शेड्यूल है वो अभी तक डिक्लेयर हुआ नहीं है। तो ये जो शेड्यूल है ये 15 के बाद जो है डिक्लेयर होने की ज्यादा चांसेस है। इवन जो है कुछ सोर्सेस ये भी बताते हैं कि भाई 10 के बाद भी जो है ये डिक्लेयर हो सकता है। तो बाय द वे जब भी डिक्लेयर होगा आपको उसका जो इंफॉर्मेशन है वो आपको टू टेक पे देखने मिल जाएगा। तो ये आपका सबसे ज्यादा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था कि भाई डायरेक्ट सेकेंड इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा। अब हम आ जाते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। तो वो ये क्वेश्चन आता है कि भाई इस बार डायरेक्ट सेकेंडरी इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए जो सीट्स हैं वो कम होगी, ज़्यादा होगी, जो कंपटीशन होगा वो टफ होगा, इजी होगा, कैसा होगा। तो यार ये जो आंसर है मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस देखो होगा ऐसे कि इस बार जो है एमएसबीटी ने मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को जो है बहुत अच्छे मार्क्स दिए हैं। मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं उन सबको जो है अबव 85-90 जो है परसेंटेज मिले हैं और उनके जो एग्रीगेट आते हैं वो भी अबव अच्छे खासे 85-90-95 आते हैं। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को इस बार जो है बहुत अच्छे परसेंटेज एमएसबीटी ने दे दिए हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ जाती है वो ये है कि भाई जब जो कॉलेजेस होते हैं वहां पर जो सीट्स होती हैं डायरेक्ट सेकेंडरी इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए तो बहुत लिमिटेड होती हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए होता है ना 90 सीटें, 120 सीट्स, बट डायरेक्ट सेकेंडरी इंजीनियरिंग केस में वैसे नहीं होता है। हर कॉलेज जो है कुछ 10 सीट, 15 सीट, मैक्सिमम 30-40 सीट्स रखती है। अब ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर कि वो कितने सीट जो है अपने कॉलेज के अंदर जो है स्टूडेंट्स को एलोकेट करेंगे। तो यहाँ पर जो कंपटीशन होगा वो जो है इस बार थोड़ा टफ होगा, क्योंकि अब सारे बच्चों को जो है अच्छे मार्क्स दे दिए हैं। तो जस्ट लाइक जो कॉलेजेस होते हैं लाइक COEP, VIT, MIT, तो यहाँ पर जो ये सीट्स होती हैं आगे फर्दर जाके जो है कास्ट के हिसाब से डिवाइड हो जाती है, SC, ST, NT, OBC, ओपन, TFWS। तो वो जो सीट्स जब डिवाइड हो जाती हैं तो और ज्यादा जो है कंपटीशन जो है टफ होने वाला है, क्योंकि सबको मार्क्स जो है बहुत अच्छे मिले हैं। तो यहाँ पर जिनकी सबसे ज्यादा लगने वाली है तो वो स्टूडेंट होंगे जिनको एवरेज परसेंटेज मिले हैं, यानी कि 60%, 70%। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के एग्रीगेट जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है सबको यार 85, 80, 90 इस तरीके से मिला है। तो जो कंपटीशन होगा वो जो है थोड़ा टफ होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपको कॉलेज ही नहीं मिलेगी इंजीनियरिंग करने के लिए। बस ऐसे हो सकता है कि आप जो आपके ड्रीम कॉलेज है आपको वो ना मिलते हुए इससे थोड़ी कम जो अच्छी खासी कॉलेज आपको वो मिल जाए। तो अब ये डिपेंड करता है ओवरऑल कि कट ऑफ लिस्ट जब आएगी तो वही हर कॉलेज का कट ऑफ क्या है। अगर आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जानना है लास्ट 3 इयर्स का, तो उसकी जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वो जो है फाइल कंटेन करती है लास्ट 3 ईयर कट ऑफ। तो उससे आपको एक आइडिया तो लग ही जाएगा कि भाई अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इस बार उसका कट ऑफ क्या हो सकता है। तो आप इस बार जो है उसमें 1-2% जो है थोड़ा ज्यादा ही इंक्लूड करना। तो मैंने अपना ओपिनियन में एक सिंपल सा आपको बता दिया कि भाई जो कंपटीशन है वो थोड़ा बहुत टफ हो सकता है, क्योंकि जो सीट्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं और इस बार जो है एमएसबीटी ने बच्चों को बहुत अच्छे परसेंटेज दिए हैं, तो उस वजह से जो है कंपटीशन थोड़ा
टफ हो सकता है, लेकिन सबको जो है एडमिशन मिल जाता है किसी ना किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में तो डेफिनेटली। सो गाइस, जो नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने पूछा है वो ये है, क्या भाई हम एक्सटर्नल इंजीनियरिंग कर सकते हैं क्या? तो ऑफ कोर्स यार, आप एक्सटर्नल इंजीनियरिंग कर सकते हो, या जिसे आप डिस्टेंस लर्निंग भी कहते हो। तो ये जो थिंग है ये डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी के ऊपर। ऑफ कोर्स ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो, इन शॉर्ट जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, और वो जो कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो क्या वो यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है एक्सटर्नल इंजीनियरिंग करने के लिए। अगर वो यूनिवर्सिटी अलाउ करती है तो ऑफ कोर्स आप एक्सटर्नल इंजीनियरिंग कर सकते हो, और अगर वो कॉलेज अलाउ नहीं करती है तो आप जो है एक्सटर्नल इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। तो ओवरऑल ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, ओवरऑल डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, या इन शॉर्ट किस कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो जो एफिलिएटेड है किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को। सो गाइस, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है कि भाई क्या हम ब्रांच चेंज कर सकते हैं आफ्टर डिप्लोमा? डिप्लोमा के बाद क्या हम हमारी ब्रांच चेंज कर सकते हैं? लाइक कंप्यूटर से मैं सिविल में जा सकता हूँ, मैकेनिकल से क्या मैं कंप्यूटर में जा सकता हूँ? तो यार ऑफ कोर्स आप जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, तो आप ऑफ कोर्स आपकी ब्रांच चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आपने आपका डिप्लोमा सिविल से किया हुआ है, लेकिन आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते वक्त आप आपकी ब्रांच चेंज कर सकते हो। आप कंप्यूटर में भी ले सकते हो, मैकेनिकल में ले सकते हो। तो ये आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं जब आप आपका फॉर्म फिल करते हो एडमिशन का। सो गाइस, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो ये वो क्वेश्चन है, वो ये है कि भाई जो सेकेंड ईयर के AT-KT बैकलॉग के जो पेपर हैं वो कब होने वाले हैं? तो जस्ट लाइक हम सबको पता है कि भाई 180 डेज का टाइम दिया गया था, तो इसका जो मोड होगा एग्जाम का वो क्या मोड हो सकता है? तो गाइस, इसका आंसर मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि भाई जो पुणे यूनिवर्सिटी है तो उन्होंने तो क्लियरली मेंशन कर दिया कि भाई हम जो AT-KT जो बैकलॉग के जो पेपर हैं हम उनका जो मोड रखेंगे वो होगा MCQ टाइप मोड से। और जो मुंबई यूनिवर्सिटी है तो उन्होंने जो है कहा है कि भाई वो 30/11/2020 यानी कि 30th से पहले जो है वो एग्जाम कंडक्ट कर लेंगे, बट उन्होंने मोड बताया नहीं कि भाई मुंबई यूनिवर्सिटी किस मोड से करेगी। तो इन शॉर्ट घुमा फिरा के जो है आप सबको ऐसे बता सकता हूं कि भाई अगर एक यूनिवर्सिटी डिसीजन लेती है कि भाई हम MCQ टाइप से लेंगे तो दूसरी यूनिवर्सिटी जो इसको फॉलो करती है, लेकिन ऐसे जरूरी नहीं कि उसे फॉलो ही करे, हाँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग फॉलो करते ही करते हैं। तो इन शॉर्ट आप ऐसे समझ के चल सकते हो कि भाई जो एग्जाम का जो मोड होगा वो जो है MCQ टाइप क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि फिलहाल तो कॉलेज चालू हुए नहीं है, और जो टाइम रखा गया है वो नवंबर-दिसंबर होगा। नवंबर का आप कह सकते हो लास्ट वीक होना चाहिए, और दिसंबर का फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक जो है आपकी जो एग्जाम्स हैं वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप अभी आइडिया मैं आपको बता सकता हूँ, एक रफ आइडिया, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी ने जो है प्रॉपर शेड्यूल अभी तक डिस्प्ले नहीं किया है। तो जब ये प्रॉपर शेड्यूल जब डिस्प्ले हो जाएगा तब आपको उसका भी अपडेट जो है वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर होंगे जब हम इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो यार इसका जो आंसर है मैं आप सबको जो है बताना चाहता हूँ कि हमने जो है आर्टिकल लिखा हुआ है, तो उस आर्टिकल की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो जस्ट आप उस आर्टिकल पे क्लिक कर लो, आपको जो है वहाँ पे सब कुछ देखने मिल जाएगा कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर हैं, ये जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है वो किस तरीके से वर्क करता है, आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी, सब कुछ आपको जो है उस आर्टिकल में देखने मिल जाता है। तो जो आर्टिकल की लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जस्ट उसके ऊपर क्लिक करो और इजी एंड सिंपल वे में आर्टिकल लिखा गया है, आपको जो है सब कुछ वहाँ पे इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, ये थे आप सबके मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जिसका मैंने अपने तरफ से आंसर देने की पूरी कोशिश की है। आशा है वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे आंसर्स भी आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ठोक दो, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। सो गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।